लेकिन आप कल्पना करिए, कथा चल रही है गोरेगांव में, क्या संदीप भैया चाहे राजदीप भैया कहेंगे महाराज 1 घंटा कथा बीच में बंद कर दीजिए, हम थोड़ा जरूरी मीटिंग करके आ रहे हैं? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कथा के बीच में लक्ष्मण जी कैसे बोले, गुरुदेव हमको नगर घूमने का मन हो रहा है। मन की बात को मन में दबा गए राम जी, परंतु जान गए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये लक्ष्मण जी मिथिला देखना चाहते हैं। राम जी बोले, गुरुदेव अकेले भेजने लायक तो है नहीं ये, यदि आप कहेंगे तो मैं लेकर के जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत इनको वापस लेकर के आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। किसने कहा ये बात? राम जी ने। गुरु जी सोचने लगे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी मिथिला पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं मिथिला नहीं देखे हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई मिथिला नहीं देखना चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी, जाइए देख करके आइए। राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले मिथिला की गलियों में। और आपको बताऊं, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई आग की भांति। क्या फैल गई? देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। जैसे सूचना मिली कि दोनों भैया मिथिला के गलियों में घूम रहे हैं पैदल अकेले अकेले, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई और सारे लोग जितने पुरुष थे घर के बाहर दौड़ गए देखने के लिए। माताएं सखियां घर के छतों पर झरोखों पर जाके खड़ी हो गई। छोटे छोटे बच्चे राम जी के पीछे पीछे घूमने लगे। कोई राम जी का पटका पकड़ा है तो कोई कुर्ता पकड़ा है, कौन धोती पकड़ लिया है, किसी को कुछ नहीं मिला तो भगवान की उंगली पकड़ लिया है? सखियां ऊपर से देख रही हैं। एक सखी कहती है, कितने सुंदर है हो ये, लग रहा है कि बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे हैं, ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे। एक सखी बोली, चुप रहो, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? लेकिन दिखाई 3 ही देता है, पीछे वाला नहीं दिखता है, पीछे वाला। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। एक सखी बोली, उनके 4 मुख है, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। एक सखी बोली, नहीं नहीं, विष्णु भगवान जैसे हैं। तो एक सखी बोली, अरे विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो 2 ही भुजाएं दिख रही हैं, विष्णु जी नहीं, कैंसिल करो विष्णु जी को। एक सखी बोली, फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखियां बोली, और क्यों ना भेटाइला तारा शंकर भगवान, बिकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बनाकर घूमते हैं सखी, वो तो शंकर जी, ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव को यदि न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर है ये है? सखी ऊपर से कहती है, भैया भैया जय जय जय। पाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे ना तो मेरा मन कहता है बरबस प्रण का त्याग करके सीता जी का इनसे विवाह करा देंगे। चौथी सखी बोली, महाराज ने इनको पहचान भी लिया है परंतु अब तक प्रण का त्याग नहीं किया है। 5वीं सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई संशय लेकिन नहीं है, यही पति बनेगा।
इतना सुनते छठवीं सखी नाचने लगी। सखियां बोली तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं ये सोच रही हूं यदि सीता जी का विवाह हो गया इनसे, तो विवाह के बाद ये जब जब उनकी विदाई कराने के लिए मिथिला आएंगे ना, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद आएगा जीवन में, है? कितनी सखियां हो गई? 6, अब 2 बची हैं। अब दर्शन करिए, उसमें भी एक निगेटिव माइंड की सखी थी। हाँ, हर ग्रुप में 1-2 निगेटिव आदमी होते हैं। संदीप भैया आपके यहां भी होंगे 1-2। अब कौन होगा वो आप ही जान रहे होंगे। हाँ। लेकिन भगवान हर जगह 1-2 लोगों को बिठा के रखते हैं। उनका काम है केवल निगेटिव बात करना। 7वीं सखी बोली, बोली 7वीं सखी राम को देख कर कि रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, बड़े छोटे हैं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। 7वीं सखी ने संशय किया कि ये राम जी इतने छोटे हैं, इनसे क्या धनुष हिलेगा भी? और जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक विवाह कैसे हो जाएगा? अब अंतिम सखी खड़ी हुई, बोली क्या कहा तुमने? अरे बोली 8वीं सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, जिसके एक बाण में, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सके ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सके ना पड़ी की पड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। 8वीं सखी ने कहा जिसके एक बाण में ताड़का समाप्त हो गई, जिसने सुबाहु को मार दिया, जिसके चरणों के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। भगवान बच्चों के साथ सायंकाल धनुष यज्ञशाली का दर्शन करके गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन और फिर विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने के लिए गए। गुरु जी जब सोने गए तो राम लक्ष्मण जी उनके चरण की सेवा करने लगे। बार बार गुरुदेव के कहने के बाद राम जी सोने गए तो
लक्ष्मण भैया उनके चरणों की सेवा करने लगे हैं। और जब बार बार राम जी ने कहा तो अंत में लक्ष्मण भैया ने जाकर शयन, राम जी के चरण के पास ही लेट गए लक्ष्मण जी। सवेरा हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं उठे लखन कब उठे निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुन का, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सूजा। प्रातः काल मुर्गे की बाग सुनकर रात्रि बीतने के बाद लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे हैं। उसके बाद जाकर राम जी के चरण की सेवा किए तो राम जी जगे हैं। और जब दोनों भाई मिलकर गुरु जी के चरण की सेवा किए हैं तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे हैं। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी को जगाना नहीं पड़ा, लक्ष्मण जी अपने आप जगे हैं। लक्ष्मण जी कोई अलार्म लगा के नहीं सोए थे, सबसे बाद में सोए हैं और सबसे पहले अपने आप जगे हैं। ये प्रसंग कहता है जिसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगता है। और जिसको जगाना पड़ रहा है तो फिर भगवान मालिक है। क्या वो जौन लड़का को कहा जा रहा बाबू उठा पढ़ो, जिसको पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है वो का पढ़िए भगवान जानत हमें। लक्ष्मण जी जगे, राम जी के पास गए, राम जी जगे, दोनों भैया मिलकर गुरु जी के पास गए तो गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हुए और मन में भी ठाकुर जी यहाँ आई हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका, जय हो जय हो। साथ में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश ठाकुर जी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका, बैठे। इन्हीं के क्षेत्र में कथा हो रही है ना। हाँ, जय 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 जय। बाग के भीतर जितने पौधे हैं, वृक्ष हैं, न किसी पर पुराने पत्ते हैं, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प है, सब जगह नवीनता है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। आपको बताऊं, इस बगीचे को जब देवताओं के राजा इंद्र देखते हैं ना ऊपर से, देवलोक से, तो सरकार इंद्र को भी लज्जा आती है अपने में कि हमारे देवलोक में भी ऐसा बगीचा नहीं है जो महाराज जनक के नगर जनकपुरी में है। इतना दिव्य बाग। आज इस बगीचे में चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर चहचहा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है। एक मंदिर के बगल में एक सुंदर सरोवर है। राम जी गए, बाग को देखे और दर्शन करिए, सीधे प्रवेश नहीं कर गए। राम जी द्वार पर, गेट पर खड़े होकर मालियों को ढूंढने लगे। किसको? मालियों को, जो उस बाग का केयर टेकर, देखभाल करते थे, केयर टेकर थे बाग के, माली जन। ये क्यों किया राम जी ने? राम जी कहना चाहते हैं देखो, किसी भी बगीचे से बिना बगीचे के मालिक की अनुमति उससे पुष्प लेना ये चौर वृत्ति है, इससे बचना चाहिए। लेकिन कई महापुरुष ऐसे भी धरती पर होते हैं कि 5 बजे भोर में डलिया लेके घर से निकल जाते हैं, और जिसके जिसके दरवाजे सरकार फूल लगा है, 6 बजे तक पूरा गांव का फूल उनके घर में। अब वो बेचारा फूल का मालिक जब सुबह 6:30 बजे बाहर निकला तोड़ने तो फूल गायब, रात को कोढ़ी रहे, सवेरे कोड़ा गई। अब वो बेचारा कहां सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, वो मंगलाचरण शुरू करता है, जो लेकर गया उसके घर में आग लग जाए। अरे ऐसा काम क्यों करना हो? और हम आपसे एक बात कहें, यदि आप बिना पूछे पुष्प फल ले करके भगवान को चढ़ा भी दिए तो भ्रम में न रहिएगा, उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। जिसके घर से उतार करके ले आए हैं सीधे उसके घर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बिना पूछे नहीं उतारना चाहिए। ठंड का समय है, जाड़े का समय। सर भैया, हमारे पूर्वांचल में अपने ना मटर की खेती खूब होती है, मटर की।
हमने अपनी आंख से देखा है, बड़े बड़े घर के लोग, सड़क के किनारे किसी भी खेत में मटर दिखाई पड़ गया, सरकार, बड़े संभ्रांत घर के लोग, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है, मटर नोचे में। अरे पूछ तो लो केकर मटर है वो। इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। भगवान गए नहीं, मालियों को ढूंढने लगे। माली लोग आए, राम जी से पूछे क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले हम लोग गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जाकर पुष्प दल लेना चाहते हैं। माली बोले नहीं जा सकते, नो एंट्री, आप लोग भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले हमको नो एंट्री दिखाते हो, हमको पहचानते नहीं हो। माली बोले कुछ भी हो आप, हम जाने नहीं देंगे, पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं आप लोग। लक्ष्मण जी बोले हम गंवार दिखाई दे रहे हैं तुमको, हम गंवार हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है, पढ़िए ऊपर। सरकार, मेन गेट पर एक साइन बोर्ड था, उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना आप लोग जानते हैं? जनाना मतलब महिला, लेडीज। जनाना मतलब लेडीज, और जनानी मतलब केहू पुरुष मत बोल दे। जनाना मतलब भी लेडीज होता है और जनानी मतलब भी लेडीज होता है। भैया हमारे कलकत्ता के एक नेता, बंगाली नेता, सीपीएम के बड़े तेज नेता थे, बहुत पहले की बात है। तो बिहार में एक इलेक्शन चुनाव में गए, और बंगाली, तो बंगालियों की हिंदी थोड़ी अजीब होती है, तो बंगाली में कहते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं, तो उसको बोलते हम आपको जनाना मांगता है। अब वो पहुंच गए बिहार में, अब वो माइक लेके शुरू हो गए, हम आप सबको जनाना मांगता है। लोग बोले कहा बोले, फिर से बोलो एक बार। तो बोले हम सब आपको जनाना मांगता है, पर लोग जूता चप्पल से जनाने लगे उनको। जनाना मतलब महिला भाग। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग लिखा है। माली बोले आप जनाना है? जनाना बाग है, इसमें केवल महिलाएं जा सकती हैं, आप कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे। मालियों ने राम जी को रोक दिया, बहुत देर तक खड़ा किया रहा दरवाजे पर। उसके बाद मालियों ने हंसकर कहा प्रभु हमारी क्षमता क्या है कि हम आपको रोक दें, हम तो जानबूझकर सामने आके खड़े हो गए थे। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का अवसर मिल गया और दो शब्द आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हमको। मालियों ने कहा जाइए, जो जो पुष्प लेना है जाकर के उतार लीजिए। श्री राम लक्ष्मण जी बाग में प्रवेश किए और पुष्प दल उतारने लगे। दल यानी तुलसी दल। ठीक उसी समय सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ बाग में आती हैं पार्वती जी की पूजा करने के लिए। सीता मैया पूजा करती हैं स्नान करने के बाद, और पूजा करके मां पार्वती जी से अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। क्या मांगती हैं? सीता मैया कहती है मां आप हमको ठीक से देख लीजिए, अब मैं जिस लायक हूं ना, मेरे लायक एक सुंदर दूल्हा मुझे दे दीजिए। अभी ये पूजा सीता मैया की चल ही रही थी कि मां की कितनी सखियां हैं? 8। उन 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के फुलवारी घूमने चली गई। फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया, और जैसे अचानक भगवान दिखाई पड़े हो बावली हो गई। दौड़कर मंदिर में आए, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, एक एक रोम पुलकित है, पांव टेढ़े मेढ़े डगमगा रहे हैं। सखियां पूछी अरे तूने क्या देख लिया है? कहती है कल जो नगर में आए थे वही आज इस बाग में आए हैं। एक सखी बोली क्या करने आए हैं? कहती है कि फूल लेने नहीं आए हैं, सोची सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी।
सेवक का काम करना पड़ रहा है। बोली नगर यहाँ पर फूल लेने नहीं आए हैं, दोनों भाई बगीचा घूमने आए हैं, देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे हैं ये बताओ। बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। दूसरी बोली बहुत सुंदर है। और बताओ और बताओ। बोली बहुत सुंदर है। और बताओ। बोली बहुत कम उम्र है अभी। बोली और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, ये देखी नहीं है, झूठ बोल रही है, ये जितना बता रही है उतना हम लोग कल ही देख लिए थे। सांवले गोले हैं, बहुत सुंदर है, कम उम्र है। तुम देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं, कैसे हार पहने हैं। तुम देखी नहीं हो। उस सखी बोली देखी हूं तो बताती क्यों नहीं हो। बोली नहीं बता पाऊंगी। सखियां बोली क्यों नहीं बताओगी। उस सखी ने कहा देखो, जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ये पॉसिबल है क्या। अरे नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखाई। का देखबू। अरे ऐसन छैल छबीला। कैसे है वो। अरे ऐसन छैल छबीला हम नहीं देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहती है कि जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं, जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं। मैं तो कहती हूं हो गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता मैया ने नेत्र बंद करके भगवान को बहुत देर तक देखा हृदय में। देखिए मेरी प्रार्थना है आपसे, कहीं मंदिर जाइए ना तो मकराने का पत्थर न देखिए, न झूमर देखिए। मंदिर में गए हैं तो केवल भगवान को देखिए, ठाकुर जी को देखिए। और इतना देख लीजिए ना कि भगवान वाले मंदिर वाले भगवान मंदिर से निकलकर आपकी आंखों में छप जाएं, और आप घर भी जाकर जब आंख बंद करिए तो आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होने लगे। ये देखने का ढंग है। मां ने नेत्र के मार्ग से टकटकी लगाकर नहीं देख पा रही थी। क्यों सोच रही थी सखियां क्या सोचेंगी, पराये पुरुष को सीता ऐसे देख रही है। तो सरकार मां ने उपाय निकाला है। क्या निकाला। लोचन मग, मग यानी रास्ता, मार्ग को मग कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया ने लोचन मग राम ही और आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन मग, आंख के रास्ते से मां भगवान को प्रवेश कराई, राम जी को ले जाकर हृदय के सिंहासन पर सीता जी ने बिठा दिया। बिठाने के बाद सीता मैया सोची जिस रास्ते ले गई हूं यदि वहां का गेट खुला छोड़ दिया तो राम जी भाग जाएंगे। तो आंख के रास्ते से ले गई थी। प्रवेश कराने के बाद मां ने पलक रूपी कपाट, पलक रूपी गेट को मैया ने बंद कर दिया। अर्थात राम जी को हृदय में लेकर अब मां ने आंख बंद करके अब भगवान को लगी निहारने हृदय में। ये भगवान को देखने का नियम है, ये विधि है। सीता मैया ने खूब निहारा। सखियों को लग रहा है कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान धरी है।
एक सखी ने हिलाया, ऐ सीता। पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही है मंदिर में से, बाद में उनका ध्यान रख लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्यों नहीं इनको आंख खोल करके ठीक से देख ले रही हो। जैसे सखी ने जब कहा, मानो माँ को लाइसेंस मिल गया हो। सीता मैया ने नेत्र खोला, भगवान को निहारा है। यहीं पर वो पद है, श्री राम को देख कर हम दे तमन मंदिर चले, मोदे तमन मंदिर चले। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। पार्वती जी आशीर्वाद देती हैं, मनुजा हीरा चेऊ, मन में जो आपके रचा है सीता जी, मिली ही सो वर, वही वर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज सुंदर है। सीता जी बोली, मां दोनों सुंदर है वहां, और क्लियर करके बताइए। तो पार्वती जी ने और क्लियर कर दिया, दोनों में सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान। कौन है? करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और हे सीता जी, स्नेह जानत रावरो, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया जब ये वरदान सुनी न पार्वती जी का, गदगद हो गई हो। तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चले। सीता जी पूजा कर चुकी थी राम जी को देखने के पहले। सरकार दूल्हा चाह रही थी, देख करके आई, आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलते सीता जी ने कई बार पूजन किया, पूजी पूनी पूनी पूजा कर दी थी, तो फिर दोबारा क्यों करनी पड़ी? ये मां कहती है, जब मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। जब जीवन में मनोकामना पूरी हो तो पूजन को और बढ़ाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। कई लोग मिलते हैं, महाराज हमको एकादशी बैठाना है। अब आप लोग भी सुने होंगे, एकादशी का व्रत बहुत कर लिए, अब बैठा देना है। भोजन तो नहीं बैठाते हैं कहियो, कभी नहीं सोचा महाराज, अब सोचते हैं भोजन बैठा दे हम। नहीं, आदमी मुंह में घाव हो जाए तब वो खात है। जब तक शरीर साथ दे रहा है, एकादशी का व्रत करते रहिए, नहीं बैठाना है। पूजन बारंबार पूजन करके सीता मैया प्रसन्न होकर सखियों के साथ घर गईं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरु जी के पास आए, दिए, पूजन हुआ। अब पूजन के बाद राम जी ने सब बता दिया। गुरुदेव, बाग में न जनक जी की बेटी जानकी मिली थी हमको देख रही थी गुरु जी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करी भोजन मुनिवर बेचारी, लगे कहन कछु कथा मुरारी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। आशीर्वाद मिला है। अगला दिन आया जिस दिन धनुष यज्ञ होने वाला था। राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि मुनियों को जनक जी ने बुलवाया है रंग भूमि में। और आपको बताऊं,
राम जी जैसे रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कैसे? उस सभा में जो असुर नकली चेहरा बना करके आए थे, उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो राजा इस घमंड में बैठे थे कि धरती पर मेरे से वीर कौन है, उन राजाओं को राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। उस सभा में जो ज्ञानी राजा थे, उन राजाओं को राम जी परम तत्व दिखने लगे। वहां जो भगत लोग बैठे थे ना, उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरा भगवान आ गया है। मिथिला के नर नारियों को तो लगा कि उनके कोई रिश्तेदार आ गए हैं। जनक जी और सुनैना जी को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पुत्र आ गया हो। गोस्वामी जी कहे बहुत लोग हैं, सबके बारे में लिखूंगा तो इसी में कथा रुक जाएगी। एक चौपाई कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरे धनुष यज्ञशाले की रचना का दर्शन कराया और उसके बाद सभा के सबसे ऊंचे सिंहासन पर ले जाकर विराजमान कराया। अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आज्ञा मिलने पर पिताजी की रंगभूमि में आई है, हाथ में मां के जयमाल है। सखियां चारों ओर से घेर करके मंगल गीत गा रही हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सभा में, सब मोहित हो गए। सीता मैया अपनी मां सुनैना जी के निकट जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने बंदी जनों को आदेश दिया है कि सभा के मध्य में खड़े होकर मेरा प्रण सुनाया जाए समस्त राजाओं को। बंदी जन बीच में जाके खड़े हुए, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए, बोले बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल प्रण विदेह कर कहि हम भुजा उठाए। बंदी जनों ने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर प्रण सुनाया, हे दीप दीप के आए आप समस्त राजा महाराजा, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है। आज ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इसकी कठोरता से सब परिचित हैं। आज ध्यान से सुनिएगा, इस राज समाज में आप में से जो भी राजा यहां आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाकर और इस धनुष को तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी। और हम कहते हैं इस धनुष के टूटने के बाद हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठो, सब लोग बैठो, सब लोग बैठो, सब लोग एक संग मिल के तोड़ी होगा, एक एक करके आइएगा, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर सरकार जो राजा बैठे थे, नंबर 1 की कुर्सी पर, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। जैसे आदेश मिला, गोस्वामी जी कहते हैं परिकर बांधी उठे, खड़े होकर राजा सबसे पहले अपन धोती टाइट से बांधे। कहे दम लगेला में कहीं धोती न खुली जाए। कपड़ा टाइट किए, अपन मुकुट व्यवस्थित किए, जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और मन ही मन अपने इष्ट भगवान को प्रणाम किए। बोले प्रभु नाथ, आई एम गोइंग देयर। प्रभु मैं जा रहा हूं, प्रभु कृपा करिएगा हमसे टूट जाए आज ये धनुष, आज हम ही से टूट जाए प्रभु।
उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से बोला ना कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं राजाओं को जैसे अनुमति मिली, राजा तमक करोड़ प्रकार यत्न करते हैं बैठकर घसीट कर, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। अंत में राजा धनुष को छोड़कर अपना सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से पूरा व्यायाम करते, मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो राजा अपने मन में बोले हाँ हाँ जा 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 जा, उठाई तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी ने धनुष को धरती से तिल भर इधर उधर नहीं खिसकाया। एक राजा की जब बारी आई ना बाबूजी, तो राजा अपने स्थान पे खड़े हुए, धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा बोला मैं किस कायर के बगल में बैठा हूं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं। उसने कहा मैं क्या बोलूं, हम लोग तो प्रयास भी किए, तुम तो प्रयास भी नहीं किए। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, हम राजा कहलाते हैं, भूपति हैं, और जिस सीता का विवाह है वो इसी भूमि से जन्म ली है। इस नाते सीता हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम प्रयास करने नहीं जाएंगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। एक एक करके राजा हार गए हो। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा तो राजाओं ने मीटिंग की कि मिल के तोड़ दिया जाए। सब लोग मिल के तोड़। ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है ना कि जब अकेले काम ना बढ़े तो सब लोग एक संग जुटिया जाओ। यही फॉर्मूला देश में भी चल रहा है। देखिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो कथा की बात कर रहे हैं। अकेले नहीं टूट पाए तो सब एक संग जमा हो जाओ। सभी राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा कि मिल के टूट जाएगा तो बियाहवा के संग होई। मिल के तोड़ देंगे तो किसके साथ विवाह होगा? एक राजा ने कहा पहले टूटने दो इसको, टूटने के बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो उसमें विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जी भूप सहस 10 एक पारा, भूप सहस 10 एक पारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए हो, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं डगमगाया। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुकाकर नीचे बैठ गए। जनक जी महाराज जब ये देखे तो उनको आवेश आ गया, बर्दाश्त नहीं कर पाए। खड़े हो गए जनक जी, बोले दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। आप में से कोई भी राजा ऐसा नहीं जो बोल दे कि मैंने उनको बुलाया हो यहां पर। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं और इस भ्रम में ना रहिएगा कि मैं पहचान नहीं रहा हूं। देवता देवता यहां वेश बदल करके विद्यमान है, निशाचर वेश बदल करके बैठे हैं, पाताल के नाग भी यहां उपस्थित हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए शर्म। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसकाया है धरती से। देखिए वही धनुष पड़ा है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, एक बार
मेरी बेटी इतनी सुंदर कौन है धरती पर आज। ये कीर्ति वर्ण करने योग्य थी, परंतु मुझे आज ऐसा लग रहा है कि विधाता ने, ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, कोई भी राजा आज के बाद नहीं बोलेगा मैं वीर हूं, कोई भी राजा। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, अब किस लिए बैठे हो इस सभा में? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौट कर जाइए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता, मैं यदि तनिक भी जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। जनक जी महाराज जब ललकारे वीरत्व को, बोले कि आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं बोलेगा, धरती वीरों से रिक्त हो गई। लक्ष्मण जी सुनते एकदम तिलमिला उठे। राम जी बगल में बैठे, भैया बोला कैसे भैया? राम जी बोले शांत रहो, शांत रहो। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। अभी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, मैं जाऊं जनते हूं बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। पहली बार क्रोध आया था तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, राम जी ने शांत करा दिया। दूसरी बार क्रोध आया तो लक्ष्मण जी देखबे नहीं किए, कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लगा, होठ फड़फड़ाने लगे लक्ष्मण जी के, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा, कूद पड़े। बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं, बोल दे धरती पर वीर नहीं। आप नहीं रहते, आप विद्यमान है। जनक ने बोला कैसे? कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, तुम्हारी अनुशासन पावो। मैं कंदु केव ब्रह्मांड उठावो, कंदु केव ब्रह्मांड उठावो। अब काचे घट जिम डारो थोड़ी, काचे घट जिम डारो। मैं सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। अब को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्र कदंड जिमि, ताओ प्रताप बलना। रघुपद सपथ करना धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे कहे भैया आप विद्यमान हैं और आपकी उपस्थिति में यह बात कही गई है। जनक ने बोला कैसे धरती पर कोई वीर नहीं है? आप बैठे रहिए, आप बैठिए, मुझे आज्ञा करिए, मुझे पूरी सभा सुन ले। ये धनुष क्या है? पूरी सभा के सामने बच्चे जिस प्रकार गेंद हवा में उछाल देते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार हाथ से कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जिस प्रकार मूली ले आते हैं, सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण अपने जीवन में दोबारा हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती की गति देखिए। लखना सको वचन दे बोले, डगमगानी मही दे गज डोले, डगमगानी मही दे गज
प्रकार कमल की नाल को बच्चे खंड खंड करते हैं, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पांव से जैसे बच्चे छत्र को रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा मैं भरी सभा को। लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी और सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छोटका गरजा है तो पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। छोटके खड़ा भया, धरती को हिला के रख दिया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने ना, अपने आसन से उछल पड़े, बोले बाह चेला का ललकारा है आज। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, लक्ष्मण जी इस आवेश में भी सावधान हैं। कहते प्रभु खंड खंड कर दूंगा, गेंद की भांति ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, आकाश में फोड़ दूंगा, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा, सब करूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा प्रभु। ये सब आपके प्रताप से और आपके भरोसे करूंगा, आपके बल से करूंगा मैं। लक्ष्मण भैया पहुंच गए हैं, धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी ऊपर बैठे, कहते भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा, आंख से इशारा किया, मुख से नहीं बोला। भाई साहब मैया उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शंकर जी के धनुष, अब तो मुझे केवल आपका भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हैं, एक काम करिए ना, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है सारा भार यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं इन सब मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते ना आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां की व्याकुलता देख करके राम जी समझ गए कि अब विलंब करना उचित नहीं है। राम जी धनुष के पास जाकर धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास है। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, खड़े होकर दाहिने पांव से धरती दबा दिए। लक्ष्मण जी दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिग्पाल, सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। राम जी धनुष की जाकर परिक्रमा लगाए हैं। प्रभु ने परिक्रमा लगाया, लगाकर प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया। फिर धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया राम जी ने। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में राम जी ने अपना ले जाकर हाथ रखा और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया है उसी समय बिजली चमकी, बिजली। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदा में निज निज बलयौ पुनि नव धनु मंडल